शांति। आज का स्वमान, मैं दिल तखत नशीन आत्मा हूँ। दिल तखत बाबा के प्यार का तखत है, जिसको बाबा प्यार करे, पसंद करे, याद करे, कहेंगे ये बाबा के दिल पर बैठा हुआ है, लाडला बच्चा है, प्यारा है, आज्ञाकारी है, दिल पर चढ़ा हुआ है। तो आज बाबा ने दिल तखत नशीन बनने की विधि और निशानियां बताई है। बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ तखत है बाप दादा का दिल तखत। तो इस दिल तखत नशीन होकर रहो, परंतु दिल तखत नशीन होने के लिए एक और तखत चाहिए। उस तखत का नाम लिया बाबा ने, अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत। जिन बच्चों के पास ये तखत है, अचल अडोल एक रस, वो दिल तखत पर बैठ सकते हैं। और अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत अगर नहीं है तो बाप दादा के दिल तखत पर बैठ नहीं सकते। इसके लिए क्या करो फिर? अगर स्थिति अचल अडोल और एक रस बनानी है तो बाबा ने कहा अपने भ्रिकुटी तखत पर अकाल मूर्त आत्मा बनकर स्थित हो जाओ। इस तखत से डगमग न हो तो दिल तखत नशीन बन जाएंगे। तो दिल तखत नशीन बनने के लिए कौन सा तखत चाहिए? अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत। और उस तखत पर स्टेबल होने के लिए कौन से तखत का अभ्यास करते रहें? भ्रिकुटी तखत पर अकाल मूर्त आत्मा बन स्थित रहे। तो ये जो स्थिति में स्थित रहेंगे तो उससे बाबा ने कहा अचल अडोल एक रस स्थिति हो जाएगी और बाप दादा के दिल तखत नशीन बन जाएंगे। परंतु माया को भी पता है कमाई कहाँ से होनी है। जैसे दुश्मन होता है ना फौज में, फौज की सप्लाई लाइन कट करता है, जहाँ से उनको हेल्प जानी है, फूड जाना है, इंफॉर्मेशंस जानी है। ये सप्लाई लाइन पावर होती किसी भी फौज की। तो फौज को कमजोर करना है तो सप्लाई लाइंस उनकी कट कर दो, भोजन मत जाने दो, वहाँ इंफॉर्मेशंस मत जाने दो, वहाँ के रास्ते ब्लॉक कर दो, तो सारी फौज खत्म हो जाएगी। ऐसे ही माया जानती है कि ये आत्मिक स्थिति, अकाल तखत नशीन होना, ये इनकी सप्लाई लाइन है। सबसे इम्पोर्टेंट सप्लाई लाइन है सोल कॉन्शियस होना। और उसी पर माया वार करके बार बार देह भान की स्थिति में ला देती है। और देह भान की स्थिति में आकर के हम अचल अडोल भी होना चाहते हैं, हम बाप दादा के दिल तखत नशीन भी होना चाहते हैं। चाहनाओं में कोई कमी नहीं है, जोर भी पूरा लगाते हैं, पर अकाल तखत नशीन मिस कर देते हैं। तो सारी सप्लाई, सारा कनेक्शन, सारी पावर कट हो जाती है। फिर मेहनत अधिक, सफलता कम, रिजल्ट कम निकलता है। इसलिए बाबा हमें शॉर्टकट बता रहे हैं, आसान और छोटा रास्ता कि सोल कॉन्शियस होकर रहो। तो उससे स्थिति डगमग नहीं होगी, अचल अडोल हो जाएंगे, एक रस होके बाबा बहुत प्यार करेगा, बाबा के दिल तखत नशीन हो जाएंगे।
तो ये शॉर्टकट रास्ता है। जैसे नहीं वो गणेश और कार्तिकेय के लिए बताते हैं गणपति बनने का कंपटीशन, कौन दुनिया का चक्कर पहले लगाएगा। गणेश ने अपना चक्कर ही छोटा कर लिया, वो सच में चक्कर लगाने चल पड़ा। वो कहते मेरे तो माँ बाप ही मेरी दुनिया, मैं इनका चक्कर लगा लेता हूँ। वो 30 सेकंड में लगा लिया और जीत गया। तो ये वैसी सी बात है। कुछ बड़े बड़े हम पुरुषार्थ कर लेते हैं, बड़े बड़े मेहनत के काम कर लेते हैं बाबा के लिए, लेकिन ये वाला अभ्यास टिक करके करना पड़ता है। इसके लिए ठहरना पड़ता है, सिमटना होता है, बहुत सारा अंतर्मुखी होना होता है, बहुत सारी बातों को इग्नोर करना होता है, बाईपास करना होता है। बहुत सारे देहधारियों की कमियां कमजोरियां बुद्धि से निकालनी होती है, उनकी अच्छाइयों के आकर्षण भी खत्म करने होते हैं। तब आत्मा सिमट करके अपने रूप का दर्शन करती है। नहीं तो बाबा ने कहा हुआ मुरलियों में, ये सबसे ज्यादा थिरकनी बिंदी है, पारे मिसल थिरक जाती है। जैसे पारा है ना, पकड़े न पकड़ में आए, लाख पकड़ने की कोशिश करो थिरक जाएगा, सरक जाएगा। तो ऐसे ही आत्मिक स्मृति बार बार दैहिक स्मृति में बदल जाती है, थिरक जाती है, जो फिर पावर बनने नहीं देती है। तो यही बाजी जीतनी है, इस थिरकनी बिंदी को पकड़ करके रखना। ये स्लिपरी चीज है, तो इसको पकड़ करके रखने का ट्रिक जिसको समझ में आ गया ना, मस्तक पर सितारा चमकता दिखता रहे, अकाल तखत नशीन बन मैं अकाल मूर्त आत्मा बैठी रहूं अपने उस नशे में, उस स्वमान में, तो स्थिति अचल अडोल हो जाए। मैं अकाल तखत नशीन हूं तो शांति मेरा अधिकार है, सुख मुझ में समाया है, प्रेम आनंद भरपूर रहेगा, शक्तियां अनंत रहेंगी। वैसे ही स्थिति स्टेबल हो जाए, क्योंकि आत्मिक स्थिति में हूं तो आत्मिक गुणों में हूं, आत्मिक गुणों में हूं तो बाबा से कनेक्टेड हूं, बाबा से कनेक्टेड हूं तो सर्वगुण शक्तियां आ रही है, आ रही हैं, तो बाकी बातें आप ही छोटी हो जाएंगी, डगमग होंगे नहीं। बातें कब बड़ी होती हैं, जो डगमग हो जाते हैं, जब स्थिति छोटी होती है। स्थिति छोटी माना सप्लाई कम। सप्लाई कम क्यों, पहला ही बटन नहीं दबा, पहला ही करंट लाने वाला तार ही नहीं बाहर निकला जोड़ने के लिए, एक तार लेके घूम रहे हैं। कोई पावर हाउस की तार पूरी लेके सारे घर में घूमता रहे और बत्ती आजा बत्ती आजा, नहीं आती। खाली पावर हाउस नहीं भाई, आपके मीटर की भी चाहिए ना, वो भी तार चाहिए। एक तार से काम नहीं चलना है। बाबा के गुण गा लिए, मुरलियां पढ़ ली, लिख लिए, पॉइंट सुना दिए, बहुत सारे भाषण कर दिए, बहुत सारे कोर्स करा दिए, आत्मिक स्थिति में स्थिति नहीं हुए ठीक से, तो पावर नहीं बनती है। वो दिल तखत नशीन माना डगमग ना होना, अचल अडोल माना पावरफुल। तो पावरफुल के लिए ठहरो, सोचो, रुको, पहले बत्ती जगाओ फिर काम करो। कुछ करो, मुरली सुनो, मुरली सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ, लौकिक काम करो, अलौकिक काम करो, बत्ती जगाओ, आत्म ज्योत जगाओ, आत्मिक स्थिति में स्थित हो तो बाकी सब सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो मैं हूं दिल तखत नशीन आत्मा, कभी ना डगमग होने वाली, अकाल तखत पर अकाल मूरत आत्मा होकर के भ्रिकुटी तखत पर बैठी रहने वाली। तो आज की धुन होगी मेरी, मैं कौन मैं कौन मैं कौन। ठीक है, ओके।